तो सबको जय मसीह की। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कि अद्भुत समय और अद्भुत दिन दिया यहाँ पे, और हम सब यहाँ पे मिले हैं। तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अलग अलग स्थान से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है यीशु मसीह जब बादलों पे विश्वासियों के लेने आएगा, उस समय जो घटना घटेगी उसकी 5 घटना जो है वो आज हम सीखेंगे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जिसको हम रैप्चर बोलते हैं, और रैप्चर के समय पे जो 5 घटनाएं, जो मुख्य घटनाएं घटने वाली है, उसको हम विस्तार से आज सीखेंगे। तो हम जानते हैं बाइबल के अनुसार कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन जो है वो हो चुका है, राइट। जो पहला आगमन जो है वो हो चुका है, और उसका अभी दूसरा आगमन भी होने वाला है ना। तो इस बीच में एक अद्भुत घटना होने वाली है, वो है रैप्चर, राइट। और वो रैप्चर जो है वो विश्वासियों के लिए, खास कलीसिया के लिए एक अद्भुत घटना है, क्योंकि उस समय स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को वो अपने साथ रखने के लिए, वो लेने के लिए आने वाला है। तो उस समय कुछ घटनाएं घटेगी और उसके बारे में हम सीखेंगे। तो रैप्चर जो है उसको इंग्लिश में हम रैप्चर कहते हैं, और उसको हम जब ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो उसको बोलते हैं उठा लिया जाना, राइट। एक कोई किसी चीज को हम उठा लेते हैं, उसी तरह से कलीसिया को भी क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो यीशु मसीह का जो पहला आगमन जो है वो लगभग 3 से 4 एडी में हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह मानव देह धारण करके इस धरती पे आए, है ना। और हम जानते हैं कि उसने 3 साल की सेवा की, लगभग 33 एडी तक वो इस धरती पे रहे। और हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो कुंवारी से जन्म लिया, मनुष्य देह धारण किया और पवित्र जीवन जिया, और स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आया। उसका भी कुछ उद्देश्य था, वो ऐसे ही घूमने के लिए या सृष्टि देखने के लिए नहीं आया था। वो एक उद्देश्य के साथ आया था। क्या उद्देश्य था? कि वो एक पवित्र बलिदान बन के पहले आगमन में आया था, राइट। एक निर्दोष मेमना, एक पवित्र बलिदान बन के वो आया था। तो क्यों उसको बलिदान बन के आने की जरूरत पड़ी? तो बाइबल बताती है कि मनुष्य ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो जो मनुष्य है वो परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अब क्या हो चुका है, पापी हो चुका है। तो एक दूसरे का मेल नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर जो इतना प्रेमी है, वो इतना दयालु है कि उसने चाहा कि मनुष्य जो है वो मेरा हाथ का बनाया हुआ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो मैं उसके लिए एक बलिदान बनाऊं, एक बलिदान करूंगा जो क्या होगा, पाप की माफी देगा, वो पाप की कीमत भरेगा। तो बाइबल तो बताती है कि कोई मनुष्य तो पवित्र है ही नहीं, तो अब उपाय कहाँ से होगा? तो स्वयं परमेश्वर ने उपाय किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया, ताकि वो क्या करे, पवित्र बलिदान बने। वो क्रूस पे मारा जाए, उसको कब्र में रखा जाए, वो तीसरे दिन वो क्या करे, जी उठे। और जो मनुष्य उस बात पे विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा होंगे और वो अनंत काल के लिए स्वर्ग का वारिस हो जाएगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, है ना। तो अब मनुष्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है और वो अनंत काल का वारिस हो जाएगा। और जब आप प्रेरितों का पहला अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे 2 श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 2 पुरुषों ने कहा, जब वो यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुके थे और सब लोग ऊपर देख रहे थे, जो शिष्य थे देख रहे थे, तब वहां पे वो मानो स्वर्गदूत थे, उन्होंने कहा कि तुम ऊपर क्या देखते हो, है ना। जिस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया है, उसी प्रकार से वो वापस भी आएगा, है ना। वो वापस आने वाला है। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, उसमें उसने एक सिद्ध बलिदान, एक निर्दोष मेमना बन के इस धरती पे आया। लेकिन अब जो दूसरा आगमन आएगा उसका, वो एक न्यायी राजा के रूप में इस धरती पे आएगा। लेकिन उससे पहले एक बीच में एक घटना घटेगी, उस पर हम बातें करेंगे। तो यूहन्ना 14वां अध्याय और 1 से 3 पंक्ति में भी जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, तब वो वायदा करके गया था विश्वासियों को, है ना, कि तुम्हारे मन को व्याकुल होने ना दो, राइट। और आगे भी लिखा है कि तुम्हारे मन को व्याकुल होने मत दो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, राइट। और मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा और अपने साथ वो रखेगा। तो ये वायदा और यही आशा से हम आज क्या कर रहे हैं, अपना विश्वासी जीवन जी रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं ताकि प्राणों को बचाया जाए। और ये कितना अद्भुत है। तो
जो कलीसिया का जो उठा लिया जाना है वो उसकी तारीख या उसका समय बाइबल अभी तक बाइबल ने नहीं बताया है, लेकिन कुछ बाइबल के विद्वान है उन्होंने बताया कि जब 7 साल का महाक्लेश शुरू होगा उससे पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। और एक दुल्हा जो है अपनी दुल्हन को कष्ट में या सताव में कभी नहीं देखेगा। राइट, हम मनुष्य है, हम खुद अपने परिवार के किसी मनुष्य को भी कष्ट में या समस्या में नहीं देख सकते। तो सोचिए कि परमेश्वर स्वयं जिसने बोला है कि कलीसिया मेरी दुल्हन है, मेरी देह है, तो उसको क्यों कैसे वो सताव में रखेगा। राइट, तो इस बात पे हम भी विश्वास करते हैं कि महाक्लेश के शुरू होने से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, है ना। परमेश्वर उसको ले लेगा क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को कष्ट में नहीं छोड़ेगा, है ना। तो उस रैप्चर में जो 5 घटनाएं होगी उसकी हम बात करेंगे। तो हम वचन पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 4था अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी का पत्र उसका 4था अध्याय और 16 से लेके 18 पंक्ति पढ़ेंगे, 4:16 से 18। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। राइट, तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे कलीसिया को लेने आएंगे तो यहाँ पे कुछ घटनाएं है, जो 5 घटनाएं है जिनको हम विस्तार से सीखेंगे आज। तो पहली जो घटना है वो हमने पढ़ा 16वीं पंक्ति का पहला भाग। तो लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। राइट, तो ये जो पहला भाग है, तो बाइबल बताती है कि 3 प्रकार के स्वर्ग है। राइट, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 4था अध्याय और 14वीं पंक्ति पढ़ते हैं। वहां पे हमें क्लियर वो बात बताई गई है कि 3 प्रकार के स्वर्ग है। इब्रानियों 4:14। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि एक शब्द है स्वर्गो। राइट, यहाँ पे एक वचन नहीं है, यहाँ पे कितने वचन है? 2 बहुवचन है ना, स्वर्गो। तो यहाँ पे जो पहला जो स्वर्ग है वो है जिसको हम वातावरण बोलते हैं, वायुमंडल जिसको हम बोलते हैं, वो है पहला स्वर्ग है जिसमें पक्षी उड़ते हैं, है ना, पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो वो क्या है, एक वायुमंडल है, उसको एक स्वर्ग कहा गया है। आप उसके लिए उत्पत्ति 1:20 और 6:7 भी आप पढ़ सकते हो। तो हमें याद होना चाहिए कि शैतान जो गिराया गया था वो कहाँ पे गिराया गया था? हवाओं, है ना, हवाओं में, वायुमंडल में उसको गिराया गया था। और इफिसियों 2:1-2 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि हवाओं का राजकुमार, है ना। शैतान को क्या नाम दिया गया है? हवाओं का राजकुमार। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल में उसको फेंक दिया गया था और वहां से वो पृथ्वी पर राज करता है ना, जो दुष्टता है सब कुछ क्या करता है, वहां से वो हैंडलिंग करता है। तो उसको हम पहला स्वर्ग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वायुमंडल का स्वर्ग। फिर दूसरा जो स्वर्ग है जो है तारों का स्वर्ग, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, जहाँ पे सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, आकाश गंगाएं है, सब कुछ है, उसको हम क्या बोलते हैं? तारों का स्वर्ग। ये जो है दूसरा स्वर्ग है, उसको लिए आप मत्ती उसका 24वां अध्याय और 29 पंक्ति भी आप पढ़ सकते हो, मत्ती 24-29 भी आप पढ़ सकते हो। ये है दूसरा स्वर्ग। और तीसरा जो स्वर्ग है वो है परमेश्वर का निवास स्थान, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। राइट, तो और ये वही स्थान है जहां पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके बैठा है। तो ये जो स्वर्गो, ये जो बहुवचन है, यानी कि एक से ज्यादा। तो हमने ये 3 स्वर्ग देखे, एक वायुमंडल, फिर एक ब्रह्मांड आता है, उसके ऊपर क्या है? परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का स्वर्ग है। तो ये 3 स्वर्ग जो है, और यहाँ पे पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ा कि वो स्वर्ग से उतरेगा। राइट, तो जो निवास स्थान है उसका, जो सिंहासन है, वहां से वो उतरेगा, है ना। तो ये हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो
दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 12 का 2। तो यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। राइट, तीसरे स्वर्ग तक क्या हुआ? उठा लिया गया। कौन उठा लिया गया? प्रभु यीशु मसीह, है ना, तीसरे स्वर्ग तक। तो यहाँ पे जो हमने पहला थिस्सलुनीके में पढ़ा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तो वो तीसरे जो सिंहासन है वहां से वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं उतरेंगे। तो आपको याद होगा, जैसे हमने पहला थिस्सलुनीके में पढ़ा कि वह बादलों पे उतरेगा, है ना, वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? बादलों के ऊपर। तो जैसे हमने देखा कि बादल, जो हवा जो है, वो किसका क्षेत्र है? शैतान का, है ना, शैतान का वहां पे उसका एरिया है, बोलते हैं उसको। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके क्षेत्र में आएंगे और उसकी नजर के सामने से वो अपनी कलीसिया को लेके जाएंगे, है ना। वो शैतान के नजर के सामने से वो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? अपनी दुल्हन को, जो शैतान सता रहा है आज, विश्वासी को सता रहा है, उन्हीं को उसके क्षेत्र से, उसके एरिया में से, उसके स्थान में से प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उठा के लेके जाएगा, कलीसिया को अपने साथ लेके जाएगा। तो ये कितनी अद्भुत बात होगी कि शैतान देखता रहेगा और वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत आशा है, हमारे लिए एक अद्भुत बात है। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी का आगे लिखा है 16 पंक्ति में, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। राइट, तो यहाँ पे दूसरा जो वहां पे जो क्रिया होगी वो क्या होगी? उस समय ललकार होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद क्या होगा? ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। है, तो ये दूसरी घटना वहां पे घटेगी। तो जो तुरही जो शब्द है, आपने बाइबल में सुना होगा, है ना, तुरही शब्द। तो तुरही जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? आपको पता होगा। तुरही शब्द, तुरही जो है क्यों इस्तेमाल की जाती थी? तो उसका उत्तर हमें मिलता है गिनती उसका 10वां अध्याय और 1 से 3 पंक्ति पढ़ते हैं। गिनती 10, 1 से 3 पंक्ति। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी थी। तो यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना, और जब वे दोनों फूकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। राइट, तो पहली जो यहाँ पे क्या था, वो छावनी में प्रस्थान करने के लिए था, और दूसरा जो था वो मंडली को बुलाने के लिए था। राइट, तो एक बाइबल के शिक्षक है, उन्होंने इस प्रकार से इसको विस्तार से बताया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उनका बादलों पे आएंगे, तब जो है जो तुरही फूकी जाएगी वो इस प्रकार से होगी। पहली तुरही फूकी जाएगी वो स्वर्गदूतों के लिए फूकी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह वो बादलों पे होंगे और शैतान रोकने की कोशिश करेगा, वो ऐसे देखता नहीं रहेगा। राइट, तो उसके लिए वो बाइबल शिक्षक बोलते हैं कि शैतान जो है वो कुछ ना कुछ तो करेगा रोकने के लिए, और इसलिए स्वर्गदूतों के लिए तुरही फूकी जाएगी ताकि युद्ध के लिए आप लोग तैयार रहो। राइट, इसलिए एक तुरही फूकी जाएगी और उसी समय दूसरी तुरही फूकी जाएगी, वो विश्वासियों के लिए होगी। तो वो ये बताएगी कि आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हो जाओ। राइट, जैसे मूसा को बताया था प्रस्थान करने के लिए, और छावनी मतलब वो उनका जो युद्ध का मैदान होता था वहां पे इकट्ठा होने के लिए बजाई जाती थी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक तुरही फूकी जाएगी, एक स्वर्गदूतों के लिए होगी, उनको युद्ध के लिए ऐलान किया जाएगा, और एक विश्वासी के लिए भी होगा। वो क्या होगा कि तुम लोग आराधना करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये तुरही वहां पे फूकी जाएगी। और जो यहाँ पे जो ललकार शब्द है वो होगा, एक प्रधान जो स्वर्गदूत होगा वो उसकी अगुवाई करेगा। शायद वो मिकाएल हो सकता है या जिब्राइल भी सेना का अगुवाई कर सकता है। तो ये हम
वहां पे एक घटना देखेंगे कि जो तुरही फूकी जाएगी वो दो तरीके से फूकी जाएगी, एक तो युद्ध के लिए और दूसरी आराधना के लिए, राइट। फिर जो तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरी घटना वहां पे होगी वो हमें मिलेगी पहला थिस्सलुनीकी की 4:16 का आखिरी पार्ट में। आखिरी पार्ट में तो लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और उसके बाद क्या होगा? जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी विश्वासी मरता है उसका शरीर, उसका प्राण और इसका आत्मा यहाँ कब्र में ही सड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थी 5:8 में कि जैसे ही एक विश्वासी मसीह में सोता है, उसका जो शरीर है, जो अविनाशी शरीर है, वो यहीं पे छूट जाता है, लेकिन उसका जो प्राण और आत्मा है वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होती है, वो परमेश्वर के सामने सीधी जाती है। तो इसीलिए आज जो है ऐसा लिखा है कि पौलुस और जो भी नए नियम के जो लोग थे, पेंटिकुस्त के दिन के बाद जो कलीसिया की स्थापना हुई, उसके बाद के जो भी विश्वासी होंगे उनके लिए रैप्चर की घटना होगी, राइट। पेंटिकुस्त के दिन के बाद जो कलीसिया की स्थापना हुई, उसके बाद जो भी विश्वासी है उनके लिए रैप्चर की घटना होगी। तो लिखा है कि जो पौलुस है ना, जो शिष्य है, वो लोग मानो इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक महिमावान देह दी जाएगी, राइट। तो जब यीशु मसीह वो अपनी दुल्हन को लेने आएंगे तो जितने भी प्राण है, जो विश्वासी के प्राण है, उनको लेके आएंगे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? वायुमंडल से पुकार करेंगे कि विश्वासियों, दुल्हनों आ जाओ, है ना। तो जो भी कब्र में होंगे, चाहे कब्र में होंगे या कहीं पे भी जब मानो चाहे कोई भी गुफा में होंगे, समुद्र में पड़े होंगे, है ना, एक विश्वासी की देह जो मरने के बाद कहीं पे भी क्यों ना होगी, है ना, चाहे वो जला दी गई होगी या कुछ भी क्यों ना होगा, लेकिन एक ही आवाज से वो सारे क्या होंगे? जी उठेंगे और उनको वो महिमावान देह दी जाएगी उस समय, राइट। तो जैसे लाजरस का भी हम उदाहरण देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस का नाम लिया और लाजरस बाहर आ गया, लेकिन उसको पुनरुत्थान देह नहीं दी, वो एक शारीरिक देह थी। लेकिन उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे तो वहां पे वो पुकार करेंगे और वो बोलेंगे कि मेरी दुल्हन आ जाओ। तो जो भी विश्वासी होंगे पेंतिकुस्त के दिन के बाद वो सारे उठाए जाएंगे, है ना। चाहे वो जल गया होगा, चाहे एकदम कीड़े खा गए, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो सारी चीजें परमेश्वर के सामने उसको क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा, है ना। और उनको एक पवित्र अविनाशी शरीर और महिमा से भरा हुआ शरीर दिया जाएगा। और लिखा है कि जो भौतिक शरीर जो है वो हमारे सृष्टि के लिए है ना, धरती के लिए दिया गया है, लेकिन स्वर्ग में रहने के लिए हमें स्वर्गीय शरीर मिलेगा, एक महिमा से भरा हुआ शरीर हमें दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ सोच के रखा हुआ है, कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है। और आगे बढ़ते हैं, फिर चौथा जो घटना होगी वहां पे वो हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 4:17। वहां पे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब जो जीवित रहेंगे, राइट, जो मरे हुए हैं वो तो जिलाए जाएंगे, लेकिन अब जो जीवित रहेंगे, चाहे हम रहेंगे या हमारे बाद दूसरी कोई पीढ़ी रहेगी, वो धन्य पीढ़ी रहेगी जो अपने आंखों से ये सारी घटनाएं कब देखेगी, है ना। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, चाहे हम भी हो सकते हैं या हमारे बाद जो भी पीढ़ी आने वाली है वो भी हो सकती है। तो वो ये एक अद्भुत घटना होगी। और यीशु मसीह अपने दुल्हन को परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए क्या करेगा? वो हमको लेने के लिए आने वाला है, तो वो उससे पहले ही हमें उठा लेगा। तो जो जीवित है वो क्या होंगे? बदल जाएंगे, है ना। कैसे बदल जाएंगे? उनको भी एक महिमावान दे दी जाएगी, राइट। और ये सारी चीजें के लिए कोई साल या 2 साल, महीना या हफ्ता नहीं लगेगा, पलक झपकते ही बाइबल बताती है कि ये सारी चीजें पलक झपकते ही हो जाएगी, है ना। हमको इसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन एक ये अद्भुत घटना होगी
जो रैप्चर के समय वहां पे होने वाली है। तो ये जो हमने पढ़ा है 70वीं पंक्ति में, बादलों पे उठा लिया जाना। तो यहाँ पे बाइबल के कुछ विद्वान ऐसे बताते हैं कि बादल मतलब ये जो हम बादल देखते हैं वो भी हो सकता है, या उसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी भी हो सकता है ना, शिकायना महिमा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखना है, क्योंकि पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब तंबू में बादल छा जाता था, जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होती थी, तो क्या होता था, वो पूरा बादल समान छा जाता था। तो वैसे ही जो बादलों पे यीशु मसीह लेने आएंगे, तो शायद उनकी शिकायना महिमा होगी, शिकायना ग्लोरी हो सकती है, या जो वास्तविक जो बादल हम देखते हैं वो भी हो सकती है। और उसके बाद लिखा है कि हम प्रभु के साथ सर्वदा साथ रहेंगे, है ना। वो हमारा आखिरी घर होगा और वहां से हमें कोई निकाल नहीं सकेगा, है। तो कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए। फिर पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 4:18। तो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। राइट, एक दूसरे को क्या करा करो, शांति दिया करो। विश्वासी जीवन एक शांति का जीवन है। परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, शांति दिया है, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है। राइट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बस विश्वास करना है, प्रार्थना करने है, उसकी संगति में बढ़ते रहना है, और सारी बातें वो परमेश्वर उपाय करके हमें देता है। और एक दूसरे से संगति के द्वारा हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। राइट, हम दूर रहेंगे तो हम प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम संगति में मिलते हैं, एक दूसरे से वचन से बातें करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शांति देते हैं। राइट, अगर कोई बाहर से आता है, अगर किसी भी चिंता होगी या कुछ भी परिस्थितियां होगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं, तो उसकी चिंता है, उसके जो भी तकलीफ होगी, वो क्या होती है, दूर होती है। क्योंकि परमेश्वर हमें शांति में देखना चाहता है, परमेश्वर हमें आनंद में देखना चाहता है। इसलिए संगति कभी मिस मत करिए, है ना। संगति हमेशा बने रहिए, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे को शांति दे सके। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह है सो गए हैं, है ना। जब एक विश्वासी जब मरता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो प्रभु में सोया हुआ है। राइट, वो प्रभु में क्या हुआ है, सोया हुआ है। तो वो एक दिन क्या होंगे, वो वापस जिलाए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर उन सभी को वापस लेके आएंगे, और हम उनको पहचानेंगे। राइट, हम उनसे बातचीत करेंगे, और हम उनसे कभी भी अलग नहीं होंगे। आज हम शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है, हम शारीरिक रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह उनको लेके आएगा, और हमारे साथ हम अनंत काल के लिए उनके साथ रहेंगे। और वहां पे ना तो कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना मृत्यु होगी, और वहां पे कोई भी अलगाव नहीं होगा। राइट, और हमेशा हम अपने परिवारजनों के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ, हम उसके साथ रहेंगे, और उसके साथ आनंद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। तो परमेश्वर अद्भुत है, हमारे लिए अद्भुत उसने योजनाएं बनाई है। तो हम जब परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो वहाँ पे जैसे कोई परिश्रम नहीं होगा, डर नहीं होगा, है ना, एकदम शांतिमय जीवन होगा। और वहाँ पे एक अद्भुत बात होगी कि हम जवान के जवान रहेंगे। राइट, हम एकदम अद्भुत रहेंगे, एकदम अलग रहेंगे हम परमेश्वर के साथ, है ना। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो 7 साल के क्लेश से पहले होगी। राइट, वो परमेश्वर हमें उठा लेगा, और परमेश्वर हमें महाक्लेश में नहीं छोड़ेगा। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसकी योजनाएं अद्भुत है, और परमेश्वर हमारा अद्भुत है। तो ये सारी जो घटनाएं होगी, जब रैप्चर हो जाएगा, हमें उठा लिया जाएगा, तो फिर पृथ्वी पे क्या होगा। राइट, पृथ्वी पे भी लोग रहेंगे, है ना। तो पृथ्वी पे बाइबल बोलती है कि जब रैप्चर होगा, उसके बाद महाक्लेश की शुरुआत हो जाएगी। राइट, और जो क्रिस्त विरोधी है वो आ जाएगा, अपनी शासन, अपनी गद्दी वो लेगा, वो बोलेगा कि मैं शांति की स्थापना करूंगा, सब कुछ करूंगा, है ना। लेकिन याद रखिए कि हम इस क्लेश में नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो जो भी हमारे जीवन में सवाल होता है कि क्या सच में मैं क्लेश में जाऊंगा, तो बाइबल ये बताती है कि हम उसकी देह है, उसकी दुल्हन है, तो वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा इस क्लेश में। वो पहले ही हमें उठा लेगा और अपने साथ शांति में रखेगा, अपने साथ आनंदित रहेगा। तो एक पंक्ति पढ़ते हैं, रोमियो उसका 8वां अध्याय
और 18वीं पंक्ति। रोमियो 8:18 कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। राइट, आज क्या हमारे जीवन में दुख तकलीफें होती है? यह सभी के जीवन में होती है, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में। हम बीमार पड़ते हैं, आर्थिक समस्याएं आती है, परिवार की समस्या आती है, बहुत कुछ समस्याएं आती है। लेकिन परमेश्वर का वायदा देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, राइट, इस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमारे लिए लेके आने वाला है, उसके सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। राइट, परमेश्वर सारे दुखों को, सारे क्लेश को, सारी तकलीफ को दूर कर देगा और हमें एक आनंदित जीवन देगा, एक महिमा से भरा हुआ जीवन देगा, और वहां पे हम हमेशा आनंद करेंगे। और ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में रखी हुई है। तो हम इस बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल कॉलेज का हिस्सा बने, सीखे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या रखा है ना। और इसलिए जब बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा, राइट, कोई नहीं कर सकता। वहां पे आप आगे रोमियो का 8वां अध्याय 35 से आगे सब कुछ पढ़ सकते हो। वहां पे बहुत सारी बातें लिखी है, वर्तमान, शैतान, है ना, दुख, तकलीफ, क्या ये सब कुछ हमें अलग करेगी? ना, कोई चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगी, है ना। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है कि उसने एक रैप्चर, एक कलीसिया का उठा लिया जाना, एक अद्भुत जो घटना रखी हुई है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार से जैसे पौलुस ने बताया 4:18 लास्ट पंक्ति में कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, एक दूसरे को शांति दिया करो। राइट, तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी का आशीर्वाद करें। आमीन, थैंक यू। तो हमें प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, और इस अद्भुत आपके जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अद्भुत सिद्धांतों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हम विश्वासियों के लिए एक अद्भुत आशा रखी हुई है कि आप जो संसार पे जो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है प्रभु, उससे बचने के लिए आपने एक उपाय निकाला है परमेश्वर, रैप्चर के रूप में। और उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये दर्शाता है कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और फिर से एक बार पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना और अगुवाई करना प्रभु, और आगे का कार्य को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे पासवान को, हमारे टीम को, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा आप उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ने में मदद करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।